बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जेमिनी ज़ोडिकल साइन बुर्ज तवामीन बुर्जल जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इख़वानुस्सफ़ा व खिल्लानुल वफ़ा एस्ट्रोलॉजिकल मैथ और सूफ़ी विज़डम की रोशनी में सितंबर 2025 आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, नहायत जामे अंदाज से आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 21 मई से 20 जून के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। सितंबर 2025 आपके लिए वाफिर रिज़्क लाने के मौक़े लाया है। अल्लाह की कुदरत कामिला से, उसकी अता और इनायत से, उसके फ़ज़ल से आपकी आमदनी में इज़ाफ़ा होगा, आपके रवाबित बढ़ेंगे, ताल्लुकात फ़रोग़ पाएँगे और फिर आप बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। आपके विज़डम में, आपकी फ़हम-ओ-फ़िरासत में और आपकी मामला फ़हमी में बड़ा बेहतरीन इज़ाफ़ा होने वाला है। और फिर अगर आप अपने घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, मकान बदलना चाहते हैं या ज़ाती मकान हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको बड़ी मदद मिलेगी। इस महीना में जो आफाकी पैगाम आसमानी कौंसल पे आपकी जानिब रवां-दवां है, उसे मैंने कुरान की रोशनी में आपको समझाने की जो कोशिश की है, वो सूरह नहल की आयत 78 है। आपके पूरे मुकम्मल ज़ायचा सितंबर 2025 को इस आयत वाफ़ी हिदायत की रोशनी में आपके सामने पेश कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैय्या। और अल्लाह ने आपको आपकी माँओं के शिकमों से इस तरह बरामद किया कि आप लाइल्म थे, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं था। और अल्लाह ने आपके लिए क़ुव्वत समाअत, सुनने की ताकत, क़ुव्वत बसारत, देखने की ताकत और फ़हम-ओ-फ़िरासत में दिल की क़ुव्वत से आपको नवाज़ा, ताकि आप लोग उसका शुक्र बजा लाएँ। तो जेमिनी आपका जो रूलर प्लैनेट मरकरी है, इस महीने डोमिसाइल होने जा रहा है विर्गो में। जुपिटर ऑलरेडी आपके ज़ायचा के सेकंड हाउस में, हाउस ऑफ इनकम में मौजूद है, आपके लिए खुशाइंद है। जबकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है और अपोजिशन कायम करेगा आपके रूलर प्लैनेट ताकतवर अतारत के साथ। ये महीना अच्छे, मुस्बत और बेहतरीन पहलू लिए हुए है, तो ये एस्पेक्ट्स आपके लिए खुशहाली, मालो-दौलत और रवाबित में इज़ाफ़े और इल्म-ओ-हुनर में, तालीम में, फ़हम-ओ-फ़िरासत में, दानिशमंदी में इज़ाफ़े के असबाब पैदा कर रहे हैं अल्लाह की जानिब से। तो आपके लिए 1130 मरतबा अस्मा इलाहिया या अली या अज़ीम का विर्द करना बहुत मुफ़ीद रहेगा। 1130 मरतबा रोज़ाना आप इसका विर्द करना शुरू कीजिए और कम अज़ कम 11 दिन वगरना 41 दिन आप इसे दुआ, इबादत, तिलावत और ज़िक्र इलाही की नीयत से पढ़िए। आपको इसके कमा हक़हू फ़वाइद और समरात ज़रूर मिलेंगे। या अली या अज़ीम, इन दो अस्मा इलाहिया का ताल्लुक़ सय्यारा अतारत की क़ुव्वतों को बढ़ाने के साथ है। सय्यारा अतारत जो आपका अपना रूलर प्लैनेट मरकरी है, इसकी सआदत को हासिल करने के लिए और इसके नाक़िस असरात से बचने के लिए और इसकी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा करने के लिए, इसकी डिग्निटी को बढ़ाने के लिए आपको या अली या अज़ीम 1130 बार पढ़ना चाहिए। इसका आपको दोहरा फ़ायदा होगा। पहला तो ये, आपकी दानिश में इज़ाफ़ा होगा, चूँकि स्पेक्ट वो बन चुका है। कुल्लु अम्रिन मरहूनुम बिऔक़ातिहा, अल्लाह ने हर काम का एक वक़्त मुकर्रर किया है, तो वक़्त तो आ चुका है कि आपके इल्म में इज़ाफ़ा हो। अगर आप ज़ेर तालीम हैं तो आपको बड़ी कामयाबियाँ मिलें, तो वक़्त तो आपकी भरपूर मदद कर रहा है। लेकिन इस वक़्त में जब आप वज़ीफ़ा या दुआ करेंगे तो उस वक़्त की ताकत और तवानाई और बढ़ जाएगी, वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और देखिए,
हुस्न इत्तेफाक अभी हाल ही में शर्फ़ मुश्तरी गुज़रा है, अगरचे मुश्तरी 15वें दर्जा से गुज़र चुका, जो उसका शर्फ़ी दर्जा था, मगर बहरकैफ़ जून 2026 तक अब भी एक बादशाह मुश्तरी अपने महल में मौजूद है। वो तख्त से तो उतर आया है, मगर अपने दरबार में अब भी मौजूद है, अपने महल में मौजूद है। जून 2026 तक मुश्तरी अपने शर्फ़ी बुर्ज में आपके जायचा के दूसरे घर में हाउस ऑफ इनकम में मौजूद है। इसका आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है और ये सेक्सटाइल बना रहा है आपके अपने लॉर्ड, आपके रोलर प्लैनेट मरकरी के साथ। अब उसने इत्तेफाक देखिए कि शम्सुल मारिफ अल लताइफुल मारिफ के जो राइटर हैं शेख अबुल अब्बास बुनी मिस्री, अहमद इब्न अली बुनी मिस्री रहमहुल्लाह, वो ये फरमाते हैं कि या अली या अज़ीम और या अलीम का विर्द करना मुश्तरी की ताकतों को बढ़ा देता है। तो आपके लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है। और फिर आगे एक और बड़ा खूबसूरत पहलू पैदा हो रहा है, उसकी तफसील मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इस महीना आपने 1130 मरतबा या अली या अज़ीम का विर्द करना है, आपको बेहद मुनाफे मिलेंगे। यकम सितंबर से हम देख रहे हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होके एरीज से पलट कर पाइसिस में जा रहा है आपके जायचा के 10वें घर में। तो पिछले 3 सालों में जो आपकी बदकिस्मती के आसार बनते रहे, आपको ये समझने, सीखने और मालूम करने का मौका मिल रहा है कि कौन से असबाब, वजू और इलल थे जिनकी बिना पे आपकी तरक्की रुक गई, आपने कामयाबी हासिल नहीं की। वो मकाम जिसके आप हकदार थे वो आपको क्यों नहीं मिला, कहाँ ख़ता हुई, आपकी गलती है या किसी ने आपके लिए ये हालात पैदा किए या आपकी राह में रुकावट कायम की। तो यकम सितंबर से पूरा सितंबर का महीना आपकी मदद करेगा। आप तज्ज़िया कर पाएंगे और आपकी समझ-बूझ आपको आगे ही देगी। तो इससे आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद मिलेगी। मुस्तकबिल की राह का दुरुस्त तयन करने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। 2 सितंबर से आपका हाकिम कौकब विर्गो में आएगा, एम्पावर होगा, डोमिसाइल होगा आपके जायचा के चौथे घर में। घर का माहौल आपका बहुत बेहतर होने वाला है। मकान की तज़ीन व आराइश पे आपकी तवज्जो बढ़ेगी, घर का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा और घर में अगर लड़ाई झगड़ा या बेबरकती है तो उसका खात्मा हो जाएगा। 3 सितंबर से जुपिटर जो कि कैंसर में है, ट्राइन कायम करेगा नॉर्थ नूड के साथ जो कि पाइसिस में है। तो आपके जायचा का दूसरा घर और 10वां घर पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होगा। बहुत अच्छा दिन है, इसे आप की डेट, की डे, लकी डे या पावर डे समझ लें। इनकम में इजाफा और खुशकिस्मती और खुशहाली में बढ़ोतरी आने वाली है। तो आपको 3 सितंबर मुश्तरी और राहु दोनों के इस अजीम एस्पेक्ट से नफ़ा कसीर हासिल करना चाहिए। 773 मरतबा इसमें इलाही या कबीर या मुताल का विर्द कीजिए और करते रहिए जब तक आपकी किस्मत बाम उरूज पे नहीं पहुंच जाती, आपका कैरियर नहीं बन जाता, आपको बहुत फ़ायदा होगा। 5 सितंबर मार्स जो लिब्रा में है स्क्वायर कायम करेगा जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। आपके जायचे का छठा घर इन डेंजर है। ये मिक्स बैग होता है एस्ट्रोलॉजी, ये होरोस्कोप। इसमें कुछ कवाकिब आपको नफ़ा दे रहे हैं, कुछ कवाकिब आपको नुकसान दे रहे हैं। मैं सभी हालात आपके सामने रखता हूँ। तो मार्स का लिब्रा में जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में स्क्वायर कायम करना आपकी सेहत पे मनफी असरात डालेगा। तो 5 सितंबर अपनी सेहत का ख्याल रखें, बिला वजह खुद को थकाएं मत। थकान से और बेपनाह मेहनत से, कोशिश से, जिद्दोजहद से, जिस्मानी मुशक्क़त से आपको इज्तनाब करना है और डिप्रेशन से, टेंशन से हत्तल वसा आप इज्तनाब करें, वरना इसके आपके सेहत पे मनफी असरात मुरतब होंगे। 6 सितंबर का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। यूरेनस आपके जायचा के फर्स्ट डेकन में रेट्रोग्रेड है। तो बी क्वाइट, आपको खामोश रहना चाहिए, आपको कम बोलना चाहिए, ख़ास तौर पे मज़हबी और सियासी उमूर पे गुफ्तगू करने से पहले कई बार आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है। अलावा ज़ी आप किसी को गाली ना दें, किसी को धमकी मत दें और किसी के साथ नारवा और गैर मुहज़्ज़बाना दुश्नाम तराज़ी और सब्ब व शितम वाली गुफ्तगू मत करें, इससे आपका नुकसान होने के कवी इम्कानात हैं।
7 सितंबर को चांद ग्रहण होने जा रहा है बुर्ज हूत के 15वें दर्जे पे आपके जायचा के 10वें घर में। तो ये गोया किस्मत का चरखा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, किस्मत का जुआ है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तफसीलात मैं आपको इंशाल्लाह बाद में आने वाले गिरहनों पे मबनी जो वीडियो होंगे उसमें दूंगा। सरेदस्त आपको ये बता दूं कि 7 सितंबर कोई बड़ा फैसला मत करें, कोई बड़ा कदम मत उठाएं और कोई भी बहुत बड़ी मनसूबाबंदी करने से इज्तनाब करें, क्योंकि किस्मत के घर में मिड हेवन गेट में हाउस ऑफ एवेटार में ये जो इक्लिप्स हो रहा है, लूनर इक्लिप्स, ये आपकी किस्मत को तहोबाला भी कर सकता है और आपको बामे उरूज पे भी पहुंचा सकता है। तो हिकमत और दानिश जो आप अस्माए इलाहिया के विर्द से हासिल करते हैं, उसकी रोशनी में बेहतर फैसले करेंगे तो ये ग्रहण आपके लिए मुफीद साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह। 12 सितंबर सन और मैरकरी जो दोनों विर्गो में हैं, सेक्सटाइल की नज़र कायम करेंगे जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। तो आपके जायचे का दूसरा और जायचे का चौथा घर बहुत ताकतवर होने वाला है। आपकी इनकम में इजाफा होगा, ब्रेक थ्रू आएगा, गैर मुतवक्को तौर पे आप अपनी माली पोजीशन को मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएंगे। दुरुस्त फैसले करें, कारोबारी फैसले करें, कारोबारी इकदाम उठाएं और अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो कोशिश करें, जिद्दोजहद करें कि आपको तरक्की मिले, तोसी मिले और आपकी रोज़मर्रा की आमदनी में इजाफा हो। कुदरत की जानिब से आपको इसके बेहतरीन मौक़े मिल रहे हैं। 13 सितंबर सन मैरकरी कैज़मी होने जा रही है विर्गो के 20वें दर्जा पे और आपका लॉर्ड वैसे भी डोमिसाइल है, तो आपके जायचे का चौथा घर अपने बामे उरूज पे है। तो फैमिली रिलेशन आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपकी ज़हानत में इजाफा हो रहा है। अलावा अज़ीं अगर आप ज़ेर तालीम है तो आपको बहुत मदद मिल रही है। अगर आपकी लाइफ तरहम बरहम है, उथल पुथल है, उसमें ही जान है, तो अब कंफर्टेबल लाइफ आने वाली आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। आपके दुरुस्त फैसले आपको परेशानियों से, घरेलू परेशानियों से बचा लेंगे और आप अपने दुरुस्त फैसलों की रोशनी में अपनी घरेलू परेशानियां ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर घर की तज़ीन व आराइश करनी है, नक़ल मकानी करनी है, घर का सौदा करना है या नए मकान की जिद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है या संग बुनियाद रखना है, तो 13 सितंबर आपके लिए सबसे मुबारक दिन है। 17 सितंबर का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा, अहम और रोशन दिन है। मरकरी जो विर्गो में है अपोजिशन कायम करेगा रेट्रोग्रेड सैटर्न के साथ जो कि पाइसिस में है। इसे मैं किस तरह समझाऊं, मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़ुहुल जिसने हमेशा आपके हर काम में रुकावट डाली, हुदूद कायम की, बंदिशें कायम की, बाउंड्रीज़ बनाई, आपके लिए रुकावटें, परेशानियाँ, नामसाइद हालात का पेशखैमा रहा, अब उसका आपके जायचा के 11वें घर में जो क़याम है, आपके लिए मुफ़ीद है। मगर ये एक बार रेट्रोग्रेड होके आपके जायचा के 10वें घर में आया है, तो पिछले 3 साल में जो आपने परेशान कुन हालात देखे हैं, उनका सबब ये रहा है। तो अब आपका हाकिम कौकब गोया वो डंडा निकाल के कमज़ोर, बूढ़े, रिजत की हालत में पड़े हुए ज़ुहल के सर पे आ खड़ा हुआ है और उससे पूछ रहा है, अब बताओ बाबा जी, तुम्हारा क्या इलाज करें? तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपका हाकिम कौकब ज़ुहल के ऊपर डंडा लेके खड़ा है कि आप बताओ, तुम्हारा क्या इलाज करें? तो आप गालिब आ रहे हैं अपनी मुश्किलात पे, अपनी परेशानियों पे, अपनी रुकावटों को आप ख़त्म करने में कामयाब हो रहे हैं। 17 सितंबर आपके लिए बड़ा ब्रेक थ्रू लाएगा और सरप्राइजिंग चेंज लाएगा। तो माज़ी करीब में अपनी नाकामियों और परेशानियों और जमूद और रुकावट का बदला लेने के लिए आपका लॉर्ड मरकरी सैटर्न के सर हुआ चाहता है। तो अब आप क्या करेंगे? 17 सितंबर का दिन सूरह फतह पढ़ने का दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये पूरा सूरा आप पढ़ें। अलावा अज़ीं आपको चाहिए कि 2 अस्मा इलाहिया या फ़त्ताह हो या रज़्ज़ाक़ 797 बार पढ़ें। अगर आप
रज़्ज़ाक़ पे तवक़्क़ुफ़ करते हैं तो काफ़ साकिन कर दीजिए, और अगर आप मिला के पढ़ते हैं तो या फ़त्ताह हो या रज़्ज़ाक़ हो, या फ़त्ताह हो या रज़्ज़ाक़ हो, पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदे होंगे, ज़िंदगी की रुकावटें, परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। 18 सितंबर से आपका रूलर प्लैनेट वीक होना शुरू हो जाएगा। आपके ज़ायचा के 5वें घर में औलाद पे ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और मामलात मोहब्बत में भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और फिर 18 सितंबर से पूरा सितंबर का महीना, आखिरी अशरा, आपको औलाद पे तवज्जो देनी है। वैसे भी आपको औलाद की तरबियत की जानिब तवज्जो रखनी चाहिए। 19 सितंबर से 24 सितंबर तक ग्रैंड एयर ट्राइन बनने वाली है। अजीम बादी मुसल्लस कायम होने वाली है। मैरकरी जो लिब्रा में है ट्राइन कायम करेगा यूरेनस के साथ, जो कि आपके फर्स्ट डेकन में है, और प्लूटो जो एक्वेरियस में है, रेट्रोग्रेड है। तो ये ग्रैंड एयर ट्राइन बन रही है, और वेनिस भी विर्गो में आ रहा है। आपका लॉर्ड आपके साथ ट्राइन बना रहा है। तो ये ट्राइन आपके लिए बड़ी अच्छी है, आपकी दुआएं कबूल होंगी। दूसरा, आपको अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, बिग आइडियाज़ आएंगे, आपकी हिकमत में इजाफा होगा, इनकम में इजाफा होगा, रवाबित बढ़ेंगे। ख़ास तौर पे इंटरनेट लाइफ आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अगर आप अभी तक शोहरत नहीं हासिल कर सके, आप सोशल मीडिया पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खप रहे हैं, मगर आपको शोहरत नहीं मिल रही, या जो मफाद आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा, और आप वायरल नहीं हुए, तो 18 सितंबर का दिन आपके लिए बड़ा ज़िंदगी का अहम संग मील साबित हो सकता है सोशल मीडिया की दुनिया में। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आपका कैरियर बेहतर हो सकता है, फिर कम्युनिकेशन और रवाबित आपके बहुत बेहतर हो रहे हैं। 19 सितंबर से 24 सितंबर तक ये ग्रैंड एयर ट्राइन आपको बहुत फ़ायदा दे रही है। लेकिन याद रखिएगा, अच्छा बोलें, सोच समझ के बोलें, नाप तोल के बोलें। फ़ज़ूल किस्म की गुफ्तगू आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। इसे आप इस तरह समझ लें, ये आपकी ज़बान का जुआ है। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा, बुरा या गलत बोलेंगे, झूठ या अफ़वाह को फैलाएँगे, या नामुनासिब बात करेंगे, तो इससे आपका नुकसान होगा। 21 सितंबर सन जो विर्गो में अपोज़िशन कायम करेगा सैटर्न के साथ, जो कि रेट्रोग्रेड है, और फिर 21 सितंबर को सूरज ग्रहण भी हो रहा है आपके ज़ायचा के चौथे घर में। तो घर का माहौल ख़राब होने से आपने बचाना है। घर के अंदर नहूसत और बेबरकती ख़त्म भी हो सकती है और आ भी सकती है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ग्रहण के दिन 21 सितंबर अपने घर की सफाई करें, इसको धो दें, और घर में सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कीजिए, या सूरह यासीन की तिलावत की आवाज़ अपने घर में चलाइए, और इबादत इलाही कीजिए, घर की सफाई कीजिए, फ़जूल काट कबाड़ घर से निकाल बाहर कीजिए, तो इंशाअल्लाह घर में बरकतें आएंगी। 22 सितंबर मार्स स्कॉर्पियो में जाएगा और सन लिब्रा में जाएगा, तो आपके ज़ायचे का 7वां घर मुश्किलात में आ जाएगा। आपके ताल्लुकात ख़राब होने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। 22 सितंबर से आइंदा पूरा लिब्रा सीज़न आपके लिए आपके अज़वाजी मरासिम को ख़राब कर रहा है। अगर अज़वाजी मरासिम पहले से ही निशाना पे हैं, ख़राब हैं और मुतासिर हैं, तो नौबत तलाक तक पहुँच सकती है। तो आप अपने मरासिम को इस्तवार रखें, और ख़ुद को फ़जूल किस्म के मशागिल से, वक्त बर्बाद करने से और लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें। ये है इस महीने आपके लिए सबसे बड़ा पैगाम जो आपकी खिदमत में पेश किया। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुदावंद कुद्दूस आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।